स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस रिलेटेड विथ फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा कि इस समय हमारी क्लास चल रही है पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में डिफरेंट नियम या डिफरेंट रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पैसिव वॉइस में देखेंगे फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब से क्या तात्पर्य है? फ्रेजल वर्ब से तात्पर्य यह है कि वर्ब की मीनिंग कुछ और होती है और जब उसमें जो है प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे यहां पर कहा गया लुक, तो लुक का मतलब होता है देखना, और यहीं पर कहा कि लुक और इसके आगे हमने लगा दिया आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लुक का मतलब देखना, यहाँ लुक वर्ब का काम कर रहा है, लुक के आगे आफ्टर प्रीपोजिशन लग गया है और ये दोनों मिल, जैसे ही लुक के आगे आफ्टर प्रीपोजिशन आया दोनों मिल करके मीनिंग में परिवर्तन कर दिए। तो यही वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये दोनों मिल करके जब मीनिंग में अंतर कर देते हैं तो उसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। इसके बाद कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे लुक, लुक का मतलब तो देखना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमने कहा यहाँ पर लुक, लुक के आगे ऐड कर दिया तो ऐड का मतलब घूरना होता है। तो देखना और घूरना एक ही बात है, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन कहलाता है। तो कुछ वर्ब हैं जिनकी मीनिंग कुछ और होगी, वर्ब के आगे प्रीपोजिशन रखेंगे, मीनिंग बदल जाएगी, जैसे ही मीनिंग बदलेगी उसे कहा जाएगा फ्रेजल वर्ब। और कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके आगे आपका जो प्रीपोजिशन है वो एकदम फिक्स प्रीपोजिशन आता है। आइए अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस किस प्रकार दिया जाएगा और जब उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो किस तरह परिवर्तन करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होगा, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होगा और प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब ये जो वर्ब और प्रीपोजिशन है ये दोनों मिलकर के कहीं पर फ्रेजल वर्ब का काम करेंगे तो कहीं पर वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो बात वही है। अब जैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो पैसिव बनाएंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद हो सकता है वर्ब में केवल मेन वर्ब आए, हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है तो पहले आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, पर याद रहे कि टेंस पहचानेंगे, जब टेंस मिलेगा तभी सही ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपका जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, जो भी आपका प्रीपोजिशन है उस प्रीपोजिशन को रख दिया जाएगा। प्रीपोजिशन रखने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा और उसके पहले बाई लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से हम करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारा एक्टिव से पैसिव बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एक एक्टिव वॉइस में हमने एग्जाम्पल लिया, द गर्ल्स laughed at him। द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, यहाँ पर आप देख रहे हो लाफ्ड आपका वर्ब है, एट उसके साथ प्रीपोजिशन आया हुआ है। लाफ का मतलब हंसना होता है, लाफ्ड एट का मतलब भी हंसना होता है, अर्थात लाफ के साथ आने वाला प्रीपोजिशन एट है, अर्थात वर्ब प्लस फिक्स प्रीपोजिशन आपका हो चुका है। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे ही। यहाँ पर देखिए लाफ्ड है, लाफ्ड आपका है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यदि ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में नहीं आई हुई है, केवल मेन वर्ब आई है, तो मेन वर्ब से हम टेंस पहचानते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, जब पास्ट इंडेफिनिट में गया तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में लगाते हैं वाज या वर, तो ही के अकॉर्डिंग वाज ले आएंगे, ही वाज। उसके बाद लाफ्ड का थर्ड फॉर्म लाफ्ड होता है, प्रीपोजिशन एट लगा है, एट लगा देंगे। अब आपका कौन बचा, द गर्ल्स, और द गर्ल्स को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाई लगाएंगे तो बाई द गर्ल्स, ये आपका बन चुका है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ दो दो प्रीपोजिशन आए, एक एट एक बाई, लेकिन एट किसके लिए आया है, तो एट तो आपका वर्ब के लिए आया है, और बाई किसके लिए आया है, तो बाई आपका ऑब्जेक्ट के लिए आया है।
तो इस प्रकार से आपको दो प्रीपोजिशन देख के गुमराह नहीं होना है। एक तो आपका लाफ वर्ब है, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऐड हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके पहले बाई लगाया। तो यहाँ पर गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। हम बहुत ही आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर देते हैं। इस समय जो आप नियम पढ़ रहे हैं या आगे जो पढ़ेंगे, आप पीछे 2-4 नियम पढ़ चुके हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नियम है कि किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पुनः एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में। द जज इंक्वायर्ड into the case। द जज इंक्वायर्ड into the case कहा, इसका पैसिव बनाइए। तो यदि हम इसका पैसिव बनाते हैं तो बताइए ऑब्जेक्ट कौन है, द केस, सब्जेक्ट बना लीजिए द केस। उसके बाद इंक्वायर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, वाज। इंक्वायर्ड थर्ड फॉर्म इंक्वायर्ड होगा। इंक्वायर्ड के साथ इंटू लगा है, इंटू लगा दीजिए। बाय द जज को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाई लिखेंगे, तो बाई द जज। ये लीजिए बन गया आपका पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से। क्या बना, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव वॉइस में। सी इज सर्चिंग फॉर हर लवर। ये आपका एक्टिव है, इसका कहा पैसिव बनाइए। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हर लवर, सब्जेक्ट बना दीजिए हर लवर। उसके बाद इज के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो इज है तो इज का मतलब इज एम आर है, लवर सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। और इज के बाद, इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाए तो बीइंग जोड़ देते हैं। हर लवर इज बीइंग, सर्च का थर्ड फॉर्म सर्च्ड हो जाएगा। इसके बाद साथ प्रीपोजिशन फॉर लगा है, फॉर लगा दीजिए। सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाई लगाएंगे, तो बाई हर। क्या बन जाएगा, हर लवर इज बीइंग सर्च्ड फॉर बाई हर। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग एक्टिव से पैसिव बना पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बस ये है कि जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, उस स्ट्रक्चर को आप जो है सेंटेंस में अप्लाई करवाइए, बड़ी ही आसानी से एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। एक्टिव आ गया, कहा इसका पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्ट कौन है, हर, सब्जेक्ट बनाइए सी। इज लगा, इज का मतलब इज एम आर, सी के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज। आगे आईएनजी आ रहा है इसलिए लगा क्या देंगे, बीइंग। लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड। साथ में आफ्टर लगा है, आफ्टर लगा दीजिए। और हर फादर सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाई हर फादर। बन गया सी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर फादर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव वॉइस में। ही अराइव्ड एट द कॉन्क्लूजन। ही अराइव्ड एट द कॉन्क्लूजन, कहा इसका पैसिव बनाइए। पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट द कॉन्क्लूजन है, सब्जेक्ट बना दीजिए द कॉन्क्लूजन। अराइव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या लगा देंगे, वाज। अराइव्ड का अराइव्ड हो जाएगा। उसके बाद एट लगा है, एट लगा दिया। और ही को ऑब्जेक्ट हिम होता है, उसके पहले बाई लगा दिया, बाई। तो बन गया द कॉन्क्लूजन वाज अराइव्ड एट बाय हिम। तो देख पा रहे हैं कि आपको सब पीछे पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। जितने नियम थे शुरू से मैं आपको पढ़ाते चला रहा हूँ 1 बाय 1 करके। अब उन सारे नियम्स को आपको पता हो गए हैं। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, उन थोड़े थोड़े परिवर्तन को देखते जाएं, समझते जाएं, बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। तो चलिए, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।